एक पैराबल्स लेंगे जैन मास्टर्स का। बिना पेंदी की बाल्टी। हुआ ये कि एक व्यक्ति जैन मास्टर्स के पास गया, जैन गुरु के पास गया और उसने कहा कि मुझे सत्य जानना है। गुरु ने कहा कि ठीक है, लेकिन पहली शर्त यह है कि मुझसे तुम 1 घंटे तक सवाल मत करना, मैं जो कुछ भी करूं चुपचाप देखते रहना। तो शिष्य ने कहा उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं चुप रहूँगा, आप जो भी करें। मन में सोचा उसने, बोला ठीक है। थोड़ी देर बाद गुरु ने कहा कि चलो कुएं पर कुछ पानी भर लेते हैं। तो वो पानी भरने गया। तो जिस बाल्टी से वो कुएं पर पानी भरने गया उसमें पेंदी नहीं थी। तो उसने बाल्टी डाला और खींचा, तो बाल्टी तो ऊपर आ गई, पानी तो नीचे रह गए, तो पानी तो भर नहीं सकता था। फिर उसने दूसरी बार डाला, फिर उसने मेहनत से खींचा, फिर पानी नहीं आया। पानी आएगा कैसे, क्योंकि उस बाल्टी में तो पेंदी नहीं थी, या पेंदी थी ऐसी रही होगी जिसमें बहुत जल निकल जाए, तो वो तो भर नहीं सकता था। ऐसा उसने 10 बार 15 बार देखा। अब वो तो हैरान हो गया, बोला ऐसे कैसे हो सकता है। बोला या तो ये आदमी पागल है या फिर मेरी बुद्धि खराब है कि मैं इसके पास आ गया। हाँ, ये तो साधारण से साधारण व्यक्ति भी जान सकता है कि अगर बाल्टी में पेंदी नहीं हो तो पानी नहीं भरा जा सकता है। तो फिर भी उसके मन में आया लेकिन मुझे तो चुप रहना है। लेकिन और 10-15 बार हो गया। बोला यार ये तो आदमी पागल ही है, ये तो कोई ज्ञान का बात हो नहीं सकता है, ये ज़रूर कुछ ना कुछ भूल हो रही है इससे। उससे रहा नहीं गया। उसने कहा कि रुकिए, बहुत हो गया, आप कर क्या रहे हैं, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि इस बाल्टी में पेंदी नहीं है। तो जैन मास्टर जो था, जैन गुरु, वो रुक गया और उसने कहा कि बस हो गई शिक्षा पूरी, अब तुम अपने घर जाओ, क्योंकि तुमने तो पहली शर्त ही पूरी नहीं की। तुमको मैंने कहा था कोई सवाल मत करना, जो कुछ भी मैं करूं बस उसको देखते रहना। ये जब ये सुना तो उसको लगा कि ये तो बहुत ही साधारण बात थी। मूर्ख से मूर्ख आदमी को भी पता है कि बिना पेंदी के बाल्टी में पानी नहीं होता है, पानी नहीं रुकता है। तो फिर भी वो चला गया घर। उसको तो मना कर दिया गुरुकुल में आने से, लेकिन वो रात भर सो नहीं पाया। सुबह सुबह उठकर दौड़ा भागा आया, बोला मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो जैन मास्टर ने कहा कि ठीक है, तुम आए हो, अपनी गलती स्वीकार करते हो तो ठीक है, लेकिन तुम इससे सीखे क्या, वो तो जानना ज़रूरी है। अनायास तो नहीं कर रहे थे। तो ये पहला लेसन था एक्चुअली। और वो था क्या लेसन, ये समझने की बात है। पहला पाठ यह है कि हमारे जीवन में भी पेंदी नहीं है, या पेंदी है तो उसमें बहुत छेद हैं। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ ये हुआ कि हम भी सब कुछ जानते हैं। आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की मेहरबानी है, इंटरनेट और मोबाइल है, सबके हाथ में चारों वेद हैं। ब्रह्म के हाथ में पहले तो चित्रित करना पड़ा ब्रह्म को, जिनके हाथों में चारों वेद थे। अब तो आपके हाथ में वेद भी हैं, पुराण भी हैं, दर्शन भी हैं, हाँ, उपनिषद भी हैं, सब कुछ है। लेकिन आपके खोपड़ी में पेंदी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं उसको हम संभालते नहीं हैं, क्योंकि हमारे पेंदी में बहुत छेद हैं। छेद का क्या मतलब हुआ, हम हजारों चीज़ों में उलझे हुए हैं। हमारा जो ध्यान है वहाँ पे हमेशा बहता रहता है। मान लीजिए आप कुछ पढ़ रहे हैं, अच्छी किताब पढ़ रहे हैं, गीता सुन रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन आप उस समय सौंफ खा रहे हैं तो ध्यान तो बढ़ जाएगा। मोबाइल देखने लगे, ध्यान तो बढ़ जाएगा। तो जब हम किसी को श्रवण करते हैं, सुनते हैं, पूरा नहीं सुनते हैं। जब हम किसी जगह पे होते हैं, पूरे नहीं होते हैं,
तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी पेंदी में छेद है। तो जो कुछ भी हमें ग्रहण करना होता है हम नहीं लेते हैं, हम ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसा होता है ना कि आप कई बार क्लास में बैठे होते हैं, टीचर जो है पूरा चैप्टर 40 मिनट का पढ़ा के चला जाता है और आपको याद ही नहीं है कि उसने क्या पढ़ाया है ना, क्योंकि आप कई चीज़ों में उलझे रहते हैं। आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि विवेकानंद जो हैं वो एक किताब को एक बार पढ़ते थे और एक बार में याद हो जाता था पूरी किताब। तो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उनकी पेंदी में छेद नहीं था। जब वो पढ़ते थे तो पूरा पूरा ध्यान से पूरे होश में रहते थे। तो इस जैन मास्टर्स का जो ये मैसेज है वो यही है कि हमें पूरे होश में रहना है, टोटलिटी के साथ, संपूर्ण एक जगह पे, और वही काम करना है जो हम कर रहे होते हैं। अगर हम जीवन जिएंगे तो ही हमें सत्य का ज्ञान होगा।